नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। चैप्टर के अनुसार यूनियन कार्बाइड ने अपना प्लांट भारत में क्यों लगाया था? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए सस्ते मजदूरों के लिए, ऑप्शन बी बेहतर कच्चे माल के लिए, ऑप्शन सी राजनीतिक कारणों से, ऑप्शन डी पर्यावरणीय फायदों के लिए। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी सस्ते मजदूरों के लिए। अब इसे समझते हैं। विदेशी कंपनियां भारत आती हैं सस्ते लेबर के लिए। यूएसए में जो वेजेस वे देती हैं वे इंडिया जैसे गरीब देशों के मुकाबले बहुत अधिक होती हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। यूएस हिगेमनी चैप्टर के अनुसार आयशा ने किस वर्ष अपना पैर खोया? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2007। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी 2003। अब इसे समझते हैं। 2003 में आयशा ने अपना पैर खोया जब उसके फ्रेंड्स के साथ छुपे हुए एयर रेड शेल्टर में मिसाइल गिरा। यह यूएस हेगेमनी के प्रभाव का उदाहरण है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। नर्मदा बचाओ आंदोलन एनबीए ने मांग की कि बड़ी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के निर्णयों में किसका इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए विदेशी कंपनियां, ऑप्शन बी स्थानीय समुदाय, ऑप्शन सी केवल केंद्र सरकार, ऑप्शन डी औद्योगिक लॉबीज। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी स्थानीय समुदाय। अब इसे समझते हैं। एनबीए ने जोर दिया कि ऐसे निर्णयों में लोकल कम्युनिटीज की आवाज हो और जल, भूमि और वन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर उनका इफेक्टिव कंट्रोल हो। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। रिलीजन और स्टेट का अलगाव एक ट्रूली सेक्युलर स्टेट के लिए कैसी शर्त है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए आवश्यक और पर्याप्त, ऑप्शन बी आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं, ऑप्शन सी पर्याप्त है लेकिन आवश्यक नहीं, ऑप्शन डी न आवश्यक न पर्याप्त। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं। अब इसे समझते हैं। टेक्स्ट कहती है कि रिलीजन स्टेट अलगाव सेक्युलर स्टेट के लिए नेसेसरी है लेकिन सफिशिएंट नहीं, साथ में नॉन रिलीजियस प्रिंसिपल्स के प्रति प्रतिबद्धता भी जरूरी है। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। एक्सरसाइज ट्राइबल पीपल्स हैबिटेट प्रोटेक्शन राइट्स और चिल्ड्रंस राइट्स अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर जैसे राइट्स क्लेम्स के बारे में क्या प्रश्न उठाता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए क्या ये इकोनॉमिक राइट्स हैं, ऑप्शन बी क्या ये आज के नए राइट्स क्लेम्स हैं, ऑप्शन सी क्या ये स्टेट अथॉरिटी का उल्लंघन करते हैं, ऑप्शन डी क्या ये कल्चरल राइट्स से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी क्या ये आज के नए राइट्स क्लेम्स हैं। अब इसे समझते हैं। एक्सरसाइज कहती है कि आज हमारे देश में जो नए राइट्स क्लेम्स सामने आ रहे हैं, जैसे ट्राइबल हैबिटेट राइट्स और बॉन्डेड लेबर के खिलाफ बच्चों के राइट्स पर डिस्कस करें। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। भारत में गवर्नमेंट्स कितने वर्षों के फिक्स्ड पीरियड के लिए चुनी जाती हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 5 वर्ष। अब इसे समझते हैं। सभी गवर्नमेंट्स फिक्स्ड पीरियड्स के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह पीरियड 5 वर्ष है। एक बार चुनी जाने पर गवर्नमेंट्स केवल उतने ही समय तक सत्ता में रह सकती हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का अर्थ है ऐसे केसेस जो, अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए हाई कोर्ट्स से अपील में आते हैं, ऑप्शन बी लोअर कोर्ट्स में जाए बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुने जा सकते हैं, ऑप्शन सी केवल क्रिमिनल मैटर्स में होते हैं, ऑप्शन डी केवल लोअर कोर्ट्स पहले सुन सकती हैं। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी लोअर कोर्ट्स में जाए बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुने जा सकते हैं। अब इसे समझते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि ये केसेस लोअर कोर्ट्स में जाए बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुने जा सकते हैं, विशेषकर यूनियन स्टेट फेडरल डिस्प्यूट्स। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। जब लोगों को कास्ट, रिलीजन, क्लास या जेंडर के आधार पर अनइक्वली ट्रीट किया जाता है तब क्या वायोलेट होता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए उनकी फ्री ऑफ स्पीच, ऑप्शन बी उनकी डिग्निटी, ऑप्शन सी उनके प्रॉपर्टी राइट्स, ऑप्शन डी उनका राइट टू वोट। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी उनकी डिग्निटी। अब इसे समझते हैं। जब लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, उनकी डिग्निटी वायलेट होती है, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि कास्ट और अंसारीज रिलीजन के केसेस में। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। वोटर्स का पॉलिटिकल पार्टीज से अटैचमेंट अक्सर, अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए कास्ट अटैचमेंट से कमजोर होता है, ऑप्शन बी कास्ट या कम्युनिटी अटैचमेंट से मजबूत होता है, ऑप्शन सी कास्ट अटैचमेंट के बराबर होता है, ऑप्शन डी भारतीय चुनावों में अप्रासंगिक होता है। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कास्ट या कम्युनिटी अटैचमेंट से मजबूत होता है। अब इसे समझते हैं। टेक्स्ट कहती है कि वोटर्स का पॉलिटिकल पार्टीज से अटैचमेंट उनकी कास्ट या कम्युनिटी अटैचमेंट से अक्सर मजबूत होता है। कास्ट अकेले चुनाव तय नहीं करती। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत आता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन बी मानव तस्करी और बेगारी का निषेध, ऑप्शन सी फ्री ऑफ कॉन्शियंस, ऑप्शन डी माइनॉरिटीज की भाषा का संरक्षण। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी मानव तस्करी और बेगारी का निषेध। अब इसे समझते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में मानव तस्करी और फोर्स्ड लेबर का निषेध तथा बच्चों को हैजर्डस जॉब्स में एम्प्लॉयमेंट का निषेध शामिल है। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए, आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।